हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससीआई अलीगढ़ में। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप सबकी बहुत सारी क्वायरी और क्वेश्चन थे कि भैया कौन सा सिलेबस हटाया गया है एएमयू बीटेक एंट्रेंस के लिए और क्या क्या सिलेबस में है, उस पर एक वीडियो बना दी है। तो आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि एएमयू बीटेक का लेटेस्ट सिलेबस 2023 से लेकर 24 तक क्या होने वाला है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं और किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट होने वाला है इस साल अपने एएमयू बीटेक पेपर के लिए, वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो फिजिक्स का पेपर है एएमयू बीटेक का, उसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी यूनिट एंड डायमेंशन हर बार इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। फिर आता है अपना काइनेमेटिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन के टाइम ग्राफ पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आराम से आपके क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं और आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन को मिला के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको छोड़कर मत जाइएगा, ये करिएगा। स्कोरिंग चैप्टर होता है और थोड़ा हार्ड से थोड़ा नीचे होता है और इजी से मॉडरेट के बीच में लेवल लाई करता है। वर्क पावर एनर्जी अच्छा चैप्टर है और पावर के क्वेश्चन इसमें बेसिकली ज़्यादातर आते हैं। वर्क टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कर सकते हैं। रोटेशन मोशन जैसा कि वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है पूरी मैकेनिक्स का। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इसमें सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज़्यादातर क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई रॉड पे, रिजिड बॉडी पे। तो ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाइएगा। और फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो एंगुलर मोमेंटम और आप प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग मोशन पर जा सकते हैं। फिर अपना जो चैप्टर आता है वो आता है ग्रेविटेशन हद इजी चैप्टर होता है और सबसे आसान क्वेश्चन इसी से आते हैं। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एस्केप वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, कर लीजिएगा आप इसको। फिर जो अपना चैप्टर आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही रेयर देखे जाते हैं क्वेश्चन, कम चांसेस रहता है इनके बहुत सारे क्वेश्चन बनने के। और इसी में आपकी जो विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, लिक्विड्स भी चैप्टर इसी में ऐड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में, जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो उसमें जो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन आते हैं। सरफेस टेंशन हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इन सब के ऊपर इजी क्वेश्चन आते हैं, आप इनको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, इसके ऊपर इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ लिया है, थोड़ा ऊपर बोर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स अपना बेसिकली लगभग फार्मूला बेस्ड आता है, इतना टफ कुछ नहीं आता है। उसमें फर्स्ट लॉ, वर्क एनर्जी के सीधे फार्मूले लगते हैं और बस उसमें अपना थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा कुछ आता नहीं और ईजी क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, परफेक्ट पार्टिकल्स, इन सब के ऊपर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आप अगर ठीक ठाक से प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ी मेहनत से 1-2 दिन में अंदर ये चैप्टर हो भी जाता है बहुत आसानी से, इसको मत छोड़िएगा। फिर एसएचएम और वेव्स में तो बहुत कम ही दिखते हैं, लेकिन एसएचएम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर रहते हैं एसएचएम के ऊपर। तो आप इसको, टाइम बचे तो आप इसको बाद में करिएगा। मेरा मानना तो ये, पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर कंपैरेटिवली वेव से इजी क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी के और मोबिलिटी के ऊपर ऐसे जो छोटे छोटे टर्म होते हैं, इनके ऊपर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सर्किट सॉल्विंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। किरचॉफ लॉ में आप अगर सल्फेट सॉल्वेंट, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सब करेंगे तो आपको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एससीआई अलीगढ़ की ऑफलाइन सेंटर पुरानी चुंगी अनूप शाह रोड पे चल रहा है। तो जिस किसी को अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अपना सिलेबस कवर करना है जल्दी से जल्दी, तो क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आकर अपना ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। क्वायरी के लिए आप लोग मोबाइल नंबर डायल कर सकते हैं 9634775736 और उसके नीचे रिलेटेड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप अपनी क्वायरी कर सकते हैं और नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा। और रही बात, तो ये पीडीएफ भी आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं ढूंढने की कि सिलेबस कहाँ है, सिलेबस कौन कौन सा हटा है, बाकी मैं बता रहा हूँ। फिर आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। तो ये ठीक ठाक
चैप्टर है, इसको अगर अच्छे से कर लिया जाए, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ, इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ईएमआई, एसी भी रिलेटेड होता है एसी से। और मैग्नेटिज्म में डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिज्म जो अपना चैप्टर है उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी 2 से 3 दिन लगते हैं आपके करने में, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, करके जाइएगा। ईएमआई एसी, खासकर एसी की बात करेंगे तो एसी में सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने थोड़े बहुत ग्राफ देखे हैं एसी के तो आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हैं। एसी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एलसीआर, सीरीज सर्किट, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, करंट वोल्टेज रिएक्टेंस के ऊपर इजी क्वेश्चन आते हैं। ईएमआई में आपका थोड़ा सा कहूँगा कि कभी कदार हार्ड हो जाता है, वैसे बेसिकली आपका जो लास्ट ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल से, तो ईएमआई में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, आप इसको करके जाइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इस टॉपिक के ऊपर कहूँगा मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे ईएम वेव्स के ऊपर, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, इतना कुछ खास टॉपिक नहीं है। 1 दिन के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक हो जाता है अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ेंगे तब भी। फिर आता है ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कर सकते हैं। प्रिज्म के क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम, जो डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन करके जाइएगा, वो ज़रूर आते हैं। और लेंस मेकर फॉर्मूला ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद आता है अपना वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से करिएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन बहुत आते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, आपको वो करके जाने हैं। फिर डुअल नेचर मैटर रेडिएशन, ये बेसिकली अपना मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मॉडर्न फिजिक्स आपको ज़रूर करके जाना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रेट बढ़ भी जाता है। मॉडर्न फिजिक्स एक सिंपल अपनी थ्योरी का बेसिस का चैप्टर होता है, इतना कुछ खास नहीं होता है, आपको करना ज़रूर है पूरी मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई। और फिर एंड में आता है सेमी कंडक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड, रिवर्स, डायोड, रेक्टिफायर। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर जो आते हैं आप 1 से 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जैसा कि हम सब जानते हैं इनऑर्गेनिक में काफ़ी चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो पहले बात कर लेते हैं 11वीं की केमिस्ट्री की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट आपको करके जाना है, बिना मोल कॉन्सेप्ट के आप तो फिजिकल केमिस्ट्री कर भी नहीं सकते हैं, तो ये तो अपना 100% करना ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा और क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसमें। LN/M/N रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी शेल में है, कौन से ऑर्बिट में, ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, छोड़ के मत जाइएगा। फिर पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी, इन सब के ऑर्डर बताइए। इजी क्वेश्चन आते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, छोड़ के मत जाइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग मत छोड़िएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खासकर लुईस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से करने हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आप जैसा कि फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, लगभग इससे रिलेट करता है। हालांकि फर्स्ट लॉ के थोड़े फॉर्मूले और साइन थोड़ा चेंज होता है, लेकिन लगभग रिलेट करता है। अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको आसानी होगी, तो थर्मोडायनेमिक्स छोड़कर मत जाइएगा। अच्छे से फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करिएगा, फर्स्ट लॉ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वो ईजी होते हैं स्कोर करना। फिर इक्विलिब्रियम आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल मत छोड़िएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम मैं कहूँगा थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। हार्ड ईजी चैप्टर होता है, आराम से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और अल्फा की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मत छोड़िएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ लेता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, वो आप देखते ही बता सकते हैं, आप करके जाइएगा। केमिस्ट्री तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक में जीओसी, IUPAC। जीओसी ईजी चैप्टर है, जीओसी में एरोमेटिक स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रक्चर का IUPAC पूछ लेता है क्या होता है, तो ये सब आप करके जाइएगा। एक दिन के चैप्टर हैं ये सब जो ऑर्गेनिक बेसिकली रहती है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन की प्रिपरेशन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब इजी होते हैं। आपको बेसिकली मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब तो करके जानी है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी मटेरियल पड़ा है, आप कर सकते हैं। क्लास 12 की थ्योरी, अब बात करते हैं कि क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है अपना। अगर आप रिडॉक्स करेंगे तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़रूर करिए, क्योंकि रिडॉक्स की आधे से ज़्यादा इक्वेशन आती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, आपका आराम से हो जाएगा। और ईएमएफ इक्वेशन ज़रूर करिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली फर्स्ट ऑर्डर से आता है, लेकिन मैं कहूँगा कि पूरा चैप्टर करके जाइएगा। फर्स्ट ऑर्डर आरएनएस इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th की, तो डीएफ ब्लॉक, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, बस इतना ही है। क्लास 12 की केमिस्ट्री आपकी इतनी है काफ़ी। आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी कुछ सिलेबस हटा दिया गया, एस ब्लॉक हटा दिया गया, पी ब्लॉक हटा दिया गया, मेटलर्जी हटा दिया गया। मोस्ट टफेस्ट चैप्टर माना जाता है मेटलर्जी, रिएक्शन याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपके लिए फ़ायदा है इस साल की एएमयू वालों ने ये थोड़ी सख्ती कम कर दी है आपके लिए, तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। फिर 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हेलो अर्केन्स, हेलो अरीन्स, और फिर उसके बाद यूजेस अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बेसिकली आपकी पूरी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड में बायोमॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा पार्ट है शायद, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स बहुत कम है। पहले तो बहुत काफ़ी कुछ सिलेबस रहता था, अब बहुत कम कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके अंदर के टॉपिक भी देख सकते हैं उसमें कि क्या क्या टॉपिक आते हैं। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में अपना सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सेट्स के और रिलेशन के मिला के, तो आप कर सकते हैं। फंक्शन के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जामिनर को वैसे तो लिमिट में मिला के फंक्शन के क्वेश्चन देता है, लेकिन अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो वो सेपरेट क्वेश्चन देगा, तो फंक्शन में देगा, तो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बना देता है फंक्शन का। वैसे आप इजीली कर सकते हैं, इवन ऑड फंक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री आपको करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो अपनी मैथ चलती नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर लीजिएगा, वैसे इतने क्वेश्चन आते नहीं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पीएनसी अगर आपका अच्छा है तो आप प्रोबेबिलिटी भी करके जाइएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल मत छोड़िएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन और फिर उसके बाद बाइनोमियल सीरीज, पॉजिटिव इंटीग्रल बिल्कुल मत छोड़िएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही इजी चैप्टर होता है, हद इजी चैप्टर होता है और स्कोर करने में बहुत इजी होता है। एपी, जीपी, एचपी, एएम, जीएम आप आसानी से कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें से मिक्स्ड सीरीज हटा दी गई है, जो इनफाइनाइट टर्म की आती थी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था, पीएनसी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी करिएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ में। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के भी आपने पढ़े होंगे, तो ऑन टू इन टू फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फंक्शन ऑन टू इन टू है आपको बताना होता है। अलजेब्रा हम बात करते हैं, मैट्रिसेस बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आप आसानी से स्कोरिंग चैप्टर है। मैट्रिसेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स भी करके जाइएगा, मैं बोलूँगा दोनों चैप्टर ईजी आप कर सकते हैं। फिर बात आती है कैलकुलस, गॉड ऑफ मैथ, जिसको हम लोग स्कोर भी कह सकते हैं, और जिसकी कैलकुलस नहीं अच्छी है तो उसको लेस स्कोर भी होता है। वैसे कैलकुलस आपको करनी चाहिए, काफ़ी इजी होती है और अच्छे से करेंगे तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा मैथ में। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनिट, डेफिनिट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, वो भी इजी क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, आराम से करके जाइएगा। वेक्टर 3D बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, आराम से करके जाइएगा वेक्टर 3D। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान चैप्टर होते हैं, करके जाइएगा। प्लेन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये तो छोड़ना ही नहीं है। वेक्टर 3D तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। फिर उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, आप कर सकते हैं। बाकी जो आपको मैंने पूरी डिटेल दे दी है और लिंक जैसा कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन्हें भी अपना ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, वो पुरानी चुंगी अनूप चांद रोड पर आकर चैम्पियन मार्केट के ऊपर SCI अलीगढ़ का ऑफलाइन सेंटर है, आप वहाँ पर क्वायरी कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, और अगर आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी आप बताइएगा, हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।